जब बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मान लो तेरे पास ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है और ये हेलोजन है। ठीक है। तो जब कोई बी माइनस आता है, बी माइनस क्या, बेस बेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है ना? मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। हाँ। तो जब ये इसको इस पे क्या डेल्टा पॉजिटिव है इस पे, है ना? तो ये जब इसको डोनेट करना शुरू करता है इलेक्ट्रॉन, डॉट डॉट से दिखाओ, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू करता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू होता है। तो जब इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ना शुरू करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देना शुरू करेगा, तो ये बॉन्ड वीक होता जाएगा। और इसको जब इलेक्ट्रॉन इधर से मिलना शुरू हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टग ऑफ वॉर है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव ऑलरेडी है। तो टग ऑफ वॉर ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ये इसको इस जैसे ही, चूंकि इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हुआ, ये इसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा, ये निकल जाएगा। ईशान बस ये साइमल्टेनियस होता है। बेस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देना शुरू किया, हाइड्रोजन जब इधर से इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू किया तो ये कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, ये टूटना शुरू होता है। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलना शुरू करता है। ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन से जहाँ से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, हेलोजन। ठीक है। तो इसमें इस यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करना शुरू करता है। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलना इधर से शुरू हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना शुरू करेगा, ये कार्बन इसको से देना शुरू करेगा। सो यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग, साइमल्टेनियस होता है, साइमल्टेनियस होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देख, बात आती है, ऐसे देखो गौर से, ये सी है, छोड़ो इसको, ये हमारे पास एच है ना? और यहाँ पे बी है हमारा, ये सी है, ये एक्स है। अब देखो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। ये कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा ब्रेकिंग हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है? पाई। ये कौन सा हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है। अब देख बच्चा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है एंड बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी कंज्यूम होता है। तो सपोज कर ले, हम एक टेंटेटिव लेते हैं कि ये बी एच सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और ये सी एच सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो जितना एनर्जी इसने रिलीज किया बॉन्ड फॉर्मेशन में, उतना एनर्जी इसने कंज्यूम कर लिया। मान ले हम एग्ज्यूम करते हैं ये एक्स अमाउंट रिलीज किया तो एक्स अमाउंट कंज्यूम कर लिया, यहां तो एनर्जी बराबर हो गया। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड इज बी कर देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है? वीक होता है। तो पाई बॉन्ड अगर एनर्जी फॉर्मेशन में एनर्जी जितना रिलीज किया है ना, उससे ज्यादा ये कंज्यूम करेगा सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग में, क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है हमारा, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एनर्जी रिलीज कम कर रहा है और कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है, यानी कि इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, है ना बच्चे? इसका मतलब है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा ना, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये कम स्टेबल होगा। वही तो देखो, ये क्या है? ये अल्काइल हैलाइड है, सारा सैचुरेटेड कार्बन है। ये क्या? अनसैचुरेटेड कार्बन, अल्किन बना। अल्किन क्या है? लेस स्टेबल होता है, किसे? अल्केन से, है ना? क्लियर है बच्चा? तो यही बात है यहाँ पे है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अल्टीमेटली तुमको सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एंडोथर्मिक अल्किन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है यहाँ तक? तो इस तरह से एनर्जी के बारे में सोचेंगे। आर्या मिश्रा, क्लियर है बच्ची? आगे बढ़े। अब देख, इसमें एक दो चीज और चाहिए। एक दो चीज क्या चाहिए? और छोटी छोटी बात सो देखो, ये जो रिएक्शन होता है ना, ये रिएक्शन हमारा एंटी कोप्लेनर होता है। एंटी कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? सो देखो, एंटी कोप्लेनर का मतलब होता है, सपोज कर लो तुम्हारे पास एक कार्बन है,
है ना, और ये सोहर्स फार्मूला पढ़े हो, न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसे पढ़ाए थे सर, सोहर्स फार्मूला 3D। मान लें हमारे पास ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारे पास इधर हेलोजन है और ये हमारा है दो कंपाउंड, ये सोहर्स फार्मूला, ठीक है। अब देखो जब बेस डालोगे यहाँ पे ना, तो देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन हमारा दोनों सेम एक प्लेन में है, ये कार्बन एक प्लेन में है। जैसे ऐसे समझो बच्चा तुम कि हमारे पास ये किताब है ना, इस किताब में घोड़े का टांग की बात करोगे, घोड़े का मान लो उल्टा है, तो एक ऐसे है, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाओगे तुम, तो उस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये ऐसे है, ये कार्बन टेट्राहेड्रल है। इसी तरह से एक और कार्बन ले ले, मान ले एक नीचे भी होता, हमारा नीचे भी होता है एक, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या, इट इज फ्री टू रोटेट है ना, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या, इट इज फ्री टू रोटेट, यहाँ पे है ना बच्चे, फ्री टू रोटेट है ना हमारा है। अब मान लो हमारे पास ये जो काला वाला पेन है, एक और पेन होता, मैं एक पेन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, रुकना। मान लो ये पेन है एक और ये पेन है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ऐसे होता, मान ले ऐसे, देखो ये जो व्हाइट वाला है, मान लो हाइड्रोजन है, ये व्हाइट वाला हाइड्रोजन है, और जो काला वाला है ना, काला वाला ये वाला ब्लैक वाला, ये मोटा वाला है ना, जिससे पेन से लिखते हैं बोर्ड पे, ये हमारे पास लिविंग ग्रुप हेलोजन है, ऐसे। तो इसका बहुत सा स्ट्रक्चर हो सकता है ना, कोई भी प्रोजेक्शन हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, कैसे भी घुमाते जाओ बहुत सारा स्ट्रक्चर हो सकता है। मानते हो इस बात को बच्चे, मानते हो? अब देखो जो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो इसका होता है, ये बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है, ये जो पेन है हमारा लिविंग ग्रुप हेलोजन, और ये एंटी हो, एंटी मीन्स इस प्लेन की बात करते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर ये है तो नीचे ये है। एंटी क्यों होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, वाई एंटी, वो मैं बताता हूँ पहले। तो इस स्ट्रक्चर को अगर मैं कॉपी पे बनाऊंगा तो इसी बनेगा ना, देखो ये दोनों ऊपर है, देखो ये दोनों ऊपर है प्लेन के, और ये हाइड्रोजन नीचे है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों देखो ऊपर है नीचे है, ये देखो प्लेन के ऊपर है ना, ये हमारा नीचे है दोनों। इसको और थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ मैं, 3D पिक्चर में बनाता हूँ कि अगर कोई हमारे पास प्लेन के अंदर है, मान लो हमारे पास इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। मान ले हमारे पास ये है ना, ये कार्बन हमारा ये है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये हम प्लेन की बात करते हैं, इस प्लेन, तो इस प्लेन के बाहर है और इस प्लेन के अंदर है। तो जो बोर्ड प्लेन के अंदर है उसको डैश डैश से नोट करेंगे, और जो बोर्ड के बाहर है, प्लेन के बाहर है, हमने कहा ये कार्बन बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, बोर्ड के प्लेन में दिखाएंगे कार्बन, ये कार्बन और ये जो एलिमेंट है बोर्ड के प्लेन में दिखाएंगे, एक प्लेन में दिखाएंगे इसको, तो ये बोर्ड के बाहर होगा और ये बोर्ड के अंदर होगा। तो जो बोर्ड के बाहर होगा उसको मोटे से दिखाएंगे, है ना, सॉलिड बेस से दिखाएंगे, और जो बोर्ड के अंदर है उसको कैसे दिखाएंगे, डैश डैश से दिखाएंगे। उसी तरह से ऐसे भी होगा, एक बोर्ड के बाहर होगा और एक बोर्ड के अंदर होगा, और दूसरा एलिमेंट हमारे पास ऐसे होगा, ऐसे। तो ये दोनों कार्बन, ठीक बच्चा, और ये दोनों कार्बन, अब देखो ये हेलोजन है, लिविंग ग्रुप है, ये हेलोजन, ये हाइड्रोजन मान ले ऐसे, है ना। जो हाइड्रोजन को इसको निकालेगा ऐसे, और ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये निकलेगा, तो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हेलोजन सेम प्लेन में है, ठीक है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन की बात कर रहा हूँ। और ये जो प्लेन हमारा, ऐसे जो प्लेन हमारा होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, मैं अभी बनाता हूँ कॉपी में, ठीक है बच्चा। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ऐसे, ठीक है, हमने कहा ये नाम ए रख दिया, ये इसका नाम बी रख दिया, तो हमने कहा चलो अंदर की तरफ, ए अंदर की तरफ है, ठीक है, प्लेन बोर्ड के अंदर है, ए ऐसे दिखाएंगे ए, और ये बोर्ड के बाहर है तो इसे दिखाएंगे बी, सॉलिड से दिखाते हैं, बी हमारा है, ओके, ये हमारा हो जाएगा। उसी तरह से जो एक्स है, एक्स प्लेन में ना, ये एच क्या है, एच डाउन है, प्लेन में है, ये डाउन में एच हमारे पास है, ठीक है। नाउ एक्स क्या ऊपर हमारा एक्स ऐसे है, उसी प्लेन में है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है, मान लो ये हमारे पास, इसको ले ले कुछ भी,
इसके ले लें, इसका भी नाम हमने कहा चलो ए है, ये बी हमारे पास है, चलो हमने ए रख दिया। ए अंदर की तरफ है, अंदर दिख, अंदर ए, अंदर प्लेन के अंदर है ए, और ये बाहर है, तो ऐसे दिखाएंगे बी हमारा, ये हमारा है, ये हमारा ये है। ठीक है बच्चे, तो देखो ये जो कार्बन का प्लेन है, जो प्लेन की बात करते हैं, अगर हम प्लेन दिखाएंगे तो हम ऐसे दिखा सकते हैं प्लेन कि भाई ये जो प्लेन हमारा है, ऐसे से प्लेन है, ऐसे ही से प्लेन है, और ऐसे ही से है, ऐसे ही से। इस प्लेन में, इस प्लेन में, इस प्लेन के ऊपर हमारा x है और इस प्लेन के नीचे हमारा क्या है, h है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन सेम प्लेन में है, और ये है प्लेन से बाहर वाला एंगल है, ये प्लेन के अंदर है, ये बोर्ड के बाहर है, ये बोर्ड के अंदर है, डैश डैश वाला। अब देखो अगर बेस जब डालेंगे b माइनस, ये तो एक प्लेन हमारा हो गया ना, इस प्लेन, ये प्लेन की बात कर रहे हैं, हमारा प्लेन हो गया, इस प्लेन के ऊपर ये, प्लेन के नीचे ये, तो इस प्लेन के नीचे हाइड्रोजन हमारा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ऐसे एक तो प्लेन बोर्ड का प्लेन है, वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मान ले। ठीक है बच्चे, तो अगर b माइनस आएगा, है ना, b माइनस अगर आता है तो इसको ऐसे निकालेगा और ये बॉन्ड हमारा ऐसे जाएगा और ये एंटी होगा। मीन्स ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए। क्यों मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए? क्योंकि b भी निगेटिवली चार्ज है और ये x भी निगेटिवली चार्ज लिविंग ग्रुप है। जैसे हमारे पास ऐसे देखो, उतना दूर दूर तो एलिमेंट होता नहीं है ना, एलिमेंट तो पास पास होता है। ये हमारा x है, ये हमारा h है, b माइनस b होगा, बल्कि साइज का होगा कुछ, ये इधर से आएगा, इसको निकालेगा, है ना, और इधर जाएगा, निगेटिव यहाँ पे आएगा, ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव जाएगा, तो इंटरमीडिएट जब बन रहा होगा तो डेल्टा निगेटिव बनेगा, और जब ये भी बन रहा होगा तो डेल्टा निगेटिव बनेगा। साथ ही साथ इसका भी कुछ साइज होगा, इसका भी कुछ साइज अपना है। तो अगर सेम साइड का हाइड्रोजन होगा, जी साइड हेलोजन है, हमने कहा अगर जी साइड हेलोजन है, हमने कहा इसको रोटेट करवा दो। अगर इसको रोटेट करवाओ तो क्या होगा, इसको रोटेट करवाओ तो हमारे पास ये होगा सी सी होगा। मान लो हमने कहा एक्स हमारा ऐसे है और ये हमारे पास डैश डैश ये ए हो गया और ये हमारे पास बी है ना, और इसको रोटेट 180 से रोटेट करवाओगे तो ए बाहर आए, बी अंदर चला जाएगा, तो ए बाहर आ जाएगा हमारे पास। हमने कहा चलो बी अंदर चला गया, बी अंदर चला गया, बी, और ए हमारा बाहर आ गया, ऐसे ए हो गया, और ये हमारे पास एच हमारा ऐसे हो गया, एच। तो देखो इसके पास आ गया। अब बल्कि ग्रुप b माइनस भी आएगा, बल्कि ग्रुप इसको निकालेगा, और ये भी निकलने वाला बल्कि ग्रुप खुद से सेम साइड से आएगा, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नहीं हो पाएगा, रिएक्शन फेल कर जाएगा। अगर सेम साइड है तो रिएक्शन फेल कर जाएगा। अगर इसके पास भी है तभी रिएक्शन फेल करेगा, चूंकि यहाँ पे भी अगर कोई लिविंग ग्रुप होता हाइड्रोजन, मान लो b हमारा h होता, तभी इसको मीन्स इस बेस से निगेटिव मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। मैक्सिमम डिस्टेंस बेस इस लिविंग ग्रुप से तभी होगा जब हमारे पास एंटी कोप्लेनर होगा। तो ये जिस प्लेन में है इसके ऊपर और ये नीचे होना चाहिए, एंटी कोप्लेनर होना चाहिए, तो वो एलिमिनेशन वही होता है। क्योंकि बेस का कुछ साइज भी होता है, बेस हमारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, उसका कुछ वॉल्यूम भी है, तो वॉल्यूम की वजह से स्टैटिक हिंड्रेंस भी ना हो, स्टैटिक हिंड्रेंस ना हो तो इसका सेम साइड नहीं होना चाहिए, है ना, अगर सेम साइड है तो नहीं होगा। इसलिए हमारे पास जो स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे तो बेस्ट स्टीरियो स्पेसिफिक जो रिएक्शन हमारे पास है उसमें है जो एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन। हमेशा इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये अल्फा कार्बन हमारे पास है और दिस इज माई बीटा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा से निकल ही रहा है लिविंग ग्रुप, है ना, उसके बगल में बीटा कार्बन है जहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं और 1,2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में हमारा क्या होगा, बेस हमारे पास इसका जो हाइड्रोजन होना चाहिए इसका एंटी होना चाहिए, है ना, जो कि सिंगल बॉन्ड है, इसके अबाउट रोटेशन अलाउड है। अगर हमारे पास यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है, अगर एंटी नहीं होगा तो रिएक्शन फेल कर जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर आपके पास सपोज कर लो कोई रिंग है, मान लो रिंग बना दो ऐसे, है ना, तो रिंग में कार्बन कार्बन के बीच फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच फ्री रोटेशन अलाउड नहीं, क्योंकि रोटेट करवाओ तो ये रिंग टूट जाएगा, रिंग टूट जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच रिंग में फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है, ये चीज़ आपको पता है ना। मान लो इस कार्बन की बात करते हैं और इस कार्बन की बात करते हैं, इसके और 3 डिग्री है, sp3 है, बट इसको रोटेट करवाओगे, ऐसे रोटेट करवाओगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा रोटेट करवाओगे तो। सो विद कार्बन कार्बन के बॉन्ड फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है, तभी तो इसका ज्योमेट्री इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसका एग्जिस्ट करता है, जिसका ज्योमेट्री फिक्स होता है ना, क्लियर है। सिस ट्रांस की बात करते हो, है ना, तो इसका और रोटेशन नहीं अलाउड है। अगर आप कहोगे कि ऐसा है, हमारे पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे मान लें हमने कहा CH3 है और यहाँ पे हमारे पास हेलोजन है और ये CH3 है, अगर इसका एलिमिनेशन बेस डालोगे ना तो अगर दोनों सेम साइड में है तो नो रिएक्शन, क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, यहाँ से रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, इधर हो सकता है, अगर मान लो हमने कहा यहाँ पे H हो गया तो
अगर इसके एंटी यहाँ पे हो गया तो यहाँ से रिएक्शन हो सकता है, बट ये दोनों सेट जो हमारे पास है यहाँ से मीन्स ये हाइड्रोजन और ये आकर के ये हेलोजन नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों सेम साइड है, पैरेलल है। तो रिएक्शन होने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है हमारे पास, जो स्टीरियो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो होना चाहिए, अगर हमारे पास ये H नीचे होना चाहिए, अगर हमारे पास ये है X है तो उसके नीचे मीन्स प्लेन के ऊपर है, इसको प्लेन हम दिखाओगे, ये एक प्लेन है हमारे पास, कौन सा, ये रिंग एक प्लेन में है, इस प्लेन के ऊपर है तो प्लेन के नीचे है, ठीक है। मान लो हमारे पास ये रिंग होता, मान लो ये किताब हमारे पास यहाँ पे रिंग होता, तो एक प्लेन हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है तो हाइड्रोजन प्लेन के नीचे होगा, तभी एलिमिनेशन पॉसिबल है, नहीं तो एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है उस पोजीशन से। क्लियर है इस बात को? सो एलिमिनेशन क्या होता है, 1 2 एलिमिनेशन क्या होता है, एंटी कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन का एंटी, जैसे हमने कहा था यहाँ पे देखो ये प्लेन हो गया, इस प्लेन का एंटी, एंटी कोप्लेनर, कोप्लेनर का एंटी, ये प्लेन हो गया हमारे पास, इसका एंटी ऊपर ये है, एक्स लिविंग ग्रुप है और उसके नीचे क्या है, हाइड्रोजन है। सो एलिमिनेशन क्या होता है हमारा, एंटी कोप्लेनर। क्लियर है? नहीं सब बहुत बच्चे का को दिक्कत है। श्रीवास्तव, दो श्रीवास्तव में, ओके चलिए, तो एंटी कोप्लेनर हमारा तो है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ, सुन अभी मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, ये इसका आप फाइल बना लीजिए अलग से, करते हैं, ठीक है बच्चा, चल ये क्वेश्चन करो फोर्थ। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एलिमिनेशन में जो 1 2 एलिमिनेशन हमने किया था, क्या इसमें रीअरेंजमेंट होता है, यस और नो? ये 1 2 एलिमिनेशन में रीअरेंजमेंट होता है या नहीं होता, सो पहले बता, बोलो। ये X है, ये H है, याद है तभी हम लोग क्या करते थे, बेस हम क्या करते थे, नीचे एंटी वाला लेते थे, इसको निकालते थे और ये जाता था। नाउ इसमें इंटरमीडिएट तुम देखो होगा, ट्रांजिशन स्टेट तुम देखे हो, क्या फुल फ्लेजर कार्बोकेटाइन बनता है यहाँ पे, यस और नो? नो। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता इन दिस केस, ठीक है, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास है, रीअरेंजमेंट का चांसेस ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन फोर्थ जो हमने दिया है क्या लिखता है, कि कहता है विच रिएक्शन गिव्स 2 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन बनाने का तरीका इन बेटर यील्ड, क्या हमारे पास है, ए डिहाइड्रेशन ऑफ, क्या है हमारे पास, क्या है डिहाइड्रेशन ऑफ, लिखो ए पार्ट, डिहाइड्रेशन 2 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, क्या होगा हमारे पास 2 3 डाइमिथाइल, यानी कि CH3 CH3 हो गया यहाँ पे, और CH3 है ना बच्चा, NCH2OH, ये हो गया 2 3 1 1 2 3 2 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, ए ये हो गया, इसको क्या करते हो, डिहाइड्रेशन करते हो, H+ करो और डेल्टा H हीट करो, है ना। और बी पार्ट में क्या करना है, डिहाइड्रोहेलोजन ऑफ 2 3 डाइमिथाइल 1 ब्रोमोब्यूटेन, यही ना, तो यही हमारे पास है CH3 CH3 एंड CH2Br, इसमें डाल दे ETO माइनस, है ना। तुम्हें बनाना क्या है, पूछ रहा है 2 3 डाइमिथाइल, प्रोडक्ट में क्या पूछ रहा है हमें बच्चा, 2 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, यानी कि बेटर ईल्ड कौन देगा, CH3 CH3 एंड CH3 डबल बॉन्ड CH2, यही है ना। तो 1 2 2 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन ये है, ये प्रोडक्ट ये बनाना है। अब इस दो रिएक्शन हमारे पास दो पाथ है, दोनों में कौन ये देगा बेटर ईल्ड, कौन देगा और क्यों देगा, चलिए इसको कीजिए आप लोग, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखो, हाइड्राइड के सबसे ज़्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर, ठीक है ऐसे याद रखो। तो हाइड्राइड का ही होगा, यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर, क्या करेंगे हम, हाइड्राइड ट्रांसफर। तो हाइड्राइड ट्रांसफर अगर कर देते हैं, अगर हाइड्राइड ट्रांसफर की बात करते हैं, H ट्रांसफर, है ना, तो क्या होगा CH3 CH एंड CH3 C पे प्लस आ जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, बस। अब आगे क्या होगा, अब रिअरेंजमेंट खत्म,
अब इससे पूछो कितना डिफरेंट कार्बन है इसके पास, कितना डिफरेंट कार्बन है डायरेक्टली अटैच। एक दो, ये दोनों सेम है और एक ये है ना। तो दो प्रोडक्ट बनेगा इसका। इसका कितना बनेगा हमारे पास, एक तो बीच वाला बनेगा ये CH3। अगर यहाँ से H निकलेगा तो क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, है ना बच्चा। और अगर यहाँ से कोई H निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? अगर हमने कहा यहाँ से अगर कोई H निकालते हैं, ये H है ना, ये H प्लस निकाल दो तो यहाँ बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास, CH3 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 डबल बॉन्ड CH2। बस बोलो मेजर कौन है इसमें, कितना हाइपर कंजुगेशन इसका है, 12। इसका कितना हाइपर कंजुगेशन है इसका, चार मार लिया। इसका कितना हाइपर कंजुगेशन होगा, हाँ 3 यहाँ से और एक यहाँ से, 4, 4 हाइपर कंजुगेशन। ऑब्वियसली हाईली स्टेबल अल्किन है ये, तो ये मेजर होगा, ये क्या होगा हमारा, माइनर होगा। बहुत कम बनेगा यील्ड, 95%, 95% यही बनेगा, ये कम बनेगा, 5% से 7% बनेगा, है ना। नाउ तो ये हो गया हमारे पास माइनर प्रोडक्ट, जो रिक्वायर्ड है वो माइनर प्रोडक्ट हो गया हमारा। अब इसको देख, इसमें देखो क्या है, ETO माइनस बेस डाले हैं, तो जिस कार्बन पे हेलोजन हमारा लगा हुआ है, हेलोजन ये है Br, है ना, ये लिविंग ग्रुप है। ये हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है और 1-2 एलिमिनेशन होता है। तो बीटा कार्बन कितना, एक ही बीटा कार्बन है, एक ही बीटा कार्बन, इसी के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, सिर्फ इसी के पास हाइड्रोजन है, तो यहीं से एलिमिनेशन होगा। यहां से H जाएगा, यहां से हेलोजन जाएगा, है ना बच्चे, क्लियर है। तो यहां से जो अगर BH तुम डालोगे, B माइनस डालोगे, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से निकलेगा ये हेलोजन निकलेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा CH3 CH3 एंड CH3 डबल बॉन्ड CH2। ओनली प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट, क्या मानते हो? तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें से ये मेजर ये है, ये तो माइनर है, नहीं के बराबर बन रहा है ये। तो बेटर यील्ड कौन सा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्लियर है, क्लियर है। तो जब भी तुम्हें अल्किन बनाना हो, ये अल्किन बनाना हो, तो डिहाइड्रो हेलोजन को यूज करोगे तुम, डिहाइड्रेशन यूज नहीं करोगे, ठीक है। आगे समझ में इंपॉर्टेंस। चलिए अब आगे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखोगे। हाँ बोलो। ये देखो मैक्सिमम तो यही बनेगा ना बच्चा, एक तो पैमाना नहीं, हमने एवरेज ऐसे ही कर दिया, रफली कर दिया। चलो ना, हमने कहा चलो इसको 80% ले ले, ये 20% ले ले, कम हुआ ना फिर भी। क्या परसेंटेज डिटरमाइन नहीं, नहीं कर सकते अभी, ठीक है। बट इतना कह सकते हैं ये मेजर होगा, क्योंकि 12 हाइपर कंजूशन है, ऐसा कितना, मात्र 4 ही हाइपर कंजूशन इसका, है ना। 3 गुना मिनिमम तो बनेगा ही बनेगा, है ना, मिनिमम 75% तो बनेगा ही बनेगा अगर इसे देखोगे तो, ठीक है। तो बट दिस इज नॉट द लॉजिक, बस इतना देखना कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है इसलिए मेजर होगा, ये माइनर होगा। 100 में से कम ही बनेगा, नहीं मैं 100 मॉलिक्यूल दिए तो 50 से तो कम ही होगा, यहाँ तो हमारे पास मैक्सिमम तो यही बनेगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं इसके पास, ठीक है बच्चा। चल अब उठाइए क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ इसी का, फिफ्थ में कितना क्वेश्चन है, ABCEF तक है ना, 6 क्वेश्चन है फिफ्थ में। पर क्वेश्चन 1 मिनट टाइम देता हूं, पर क्वेश्चन 1 मिनट टाइम है, जल्दी फटाफट करो फिफ्थ, फिफ्थ जल्दी करो फटाफट। फिफ्थ आपका किया होगा बट रिवीजन चल रहा है आपका, फिफ्थ का A पार्ट क्या कर रहा है, गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर द अल्कीन फॉर्म्ड ऑन डिहाइड्रो
ब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल ब्रोमाइड्स एंड अंडरलाइन द प्रिंसिपल प्रोडक्ट इन ईच रिएक्शन। ठीक है, 1 ब्रोमोब्यूटेन क्या होगा हमारे पास, ये होगा CH2Br, CH2, CH2, CH3, ये होगा। करो, इसमें डिहाइड्रोब्रोमिनेशन करवा रहे हो तुम, है ना, तो माइनस ऑफ, है ना, ETO माइनस डाल दे, प्रोडक्ट लिखो, बी पार्ट। मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं खाली, 2 ब्रोमोब्यूटेन यहां लगा दे, CH3, CHBr, CH2, CH3, वही डाल दिया, सी पार्ट। 3 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन है, CH3, CH2, CH, Br, CH2, CH3, ये डी पार्ट। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 ब्रोमो, CH3, C, Br, CH3, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, यही है ना, CH2, CH2, CH3। So this is your 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। करवाओ इसका, हो गया सारे बच्चे का। मयंक कुमार, यस सर। और ए पार्ट का आंसर बताओ। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, सिंगल सर, डबल बॉन्ड। एक सेकंड, लेट हिम स्पीक, बोलो मयंक। CH2, CH2 हाँ, सिंगल हाँ, CH, एक सेकंड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, आगे बता, डबल बॉन्ड CH, ए पार्ट का, ये मेजर है। यस अच्छा, और एक और बनेगा, प्लस क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, अच्छा, यहाँ पे CH रहेगा, अच्छा CH2 होगा, ओके, मैकेनिज्म क्या होगा इसका, पढ़ते मैकेनिज्म, सर हाँ बोलो, Br माइनस एक, Br माइनस रिमूव होगा तो, पहले होगा क्या, पहले कौन निकलेगा, सर पहले BMS Br माइनस पहले निकल जाएगा, सो निकाल दें, फिर क्या होगा, सर अच्छा, ये पहले निकल जाएगा B माइनस, नहीं,
Br माइनस निकल गया, यानी कि तेरे कहने का मतलब है ये हो गया CH2 पे प्लस बन जाएगा, है ना, अगर ये निकलेगा तो, यही ना। और ये तेरे पास CH2 है, मीन्स ये है जो तुम कह रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है तो कुछ और कहना चाह रहा होगा। ये CH और ये H, एक H निकल जाएगा, फिर बॉन्ड बनेगा B के साथ। क्या कहना चाह रहा है मैंग? और ये CH2 है, CH3 है, फिर क्या होगा, कैसे होगा, मेरे समझ में आया। मैंग तू सुना था ठीक से क्लास? Yes. तो फिर ये प्रोडक्ट ये कहाँ से आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आएगा कहाँ से ये? देखो, देखो क्या होता है, सो देखो, तो ये है तेरे पास है ना, CH2Br है, इस बगल में CH2 है, तो H ऐसे लिख दे H, और ये CH2 CH3। हम जिससे हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसे डायरेक्टली अटैच कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन से बगल में बीटा कार्बन, एक ही बीटा कार्बन है, तो इससे एक बीटा हाइड्रोजन निकालेगा। ठीक है बच्चा, एक ही बीटा कार्बन है तो सिर्फ यहाँ से निकालेगा, बेस जो डालेंगे B माइनस ना, ये B माइनस पहले इस H को निकालेगा, फिर ये बॉन्ड इस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा ऐसे, और ये Br माइनस निकल जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, तुम ऐसे याद कर, बेस आता है B माइनस, इस H प्लस को निकालेगा, ये दोनों बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड है ये पूरा इधर शिफ्ट करेगा, और ये निकल जाएगा, ऐसे याद कर। तो क्या होगा बच्चे, ये होगा CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा, और CH2 CH3, बस। एक ही बीटा कार्बन है इसलिए एक ही बनेगा, बीटा कार्बन दो नहीं है। ये हमारा अल्फा कार्बन है, दिस इज माई अल्फा कार्बन एंड दिस इज माई बीटा कार्बन, देयर इज ओनली वन बीटा कार्बन है। ठीक है मैंग, यही बनेगा, यानी कि ये नहीं, ये नहीं बनेगा। अब समझ में आया, बेस आता है H प्लस को निकालेगा, बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और ये निकल जाएगा, बस ऐसा रट ले तू। चलो बी पार्ट, बी पार्ट का जवाब देगा अपूर्व, बोल अपूर्वा बोल। हो जाएगा CH3। हाँ, मैकेनिज्म क्या होगा, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है ना बच्चे, ये अल्फा कार्बन है, कितना बीटा कार्बन है, एक बीटा कार्बन ये है, दूसरा बीटा कार्बन ये है, दो बीटा कार्बन है। एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, अल्किन बनेगा यहाँ से, है ना, इसको ऐसे लिख, ऐसे लिख, चलो ऐसे लिख, CH2, जो बच्चा रटने वाला वो ऐसे देख, लेकिन जो रटने वाला है उसको समझा नहीं सकते, ठीक है, वो रट ही बच्चा, है ना, ये CH3 ऐसे रट। वी हैव टू बीटा कार्बन, एक बीटा ये, दूसरा बीटा ये, तो बेस अगर इसको ऐसे निकालेगा तो ये यहाँ से डबल बॉन्ड और ये निकल जाएगा, तो ये एल्किन क्या बनेगा बच्चे, ये बनेगा इससे CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना, अब बच गया ये CH2 CH3, मैंग कुमार, है ना। और अगर ये निकलता ऐसे तो ये बॉन्ड ऐसे और ये बॉन्ड ऐसे, तो क्या होगा हमारे पास, तो इसी कलर से लिखते हैं, तो क्या होगा CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH3, ये बनेगा। ठीक है, नाउ अब बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, डेरफुटिया, विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट? इसका नाम हमने कहा A, इसका नाम रखा B, A और B में मेजर कौन है डेरफुटिया, कौन सा, B, क्यों, क्यों ज़्यादा स्टेबल है, B ज़्यादा स्टेबल क्यों है, वाई B इज मोर स्टेबल देन A? स्मिथ श्रीवास्तव, हाँ, कितना हाइपर कंजूशन इसमें है, 3 3 6, 6 हाइपर कंजूशन, इसमें कितना हाइपर कंजूशन है, ओनली 2। सो अल्किन की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करते हैं, विल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, है ना, तो जिसका ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन वो ज़्यादा स्टेबल है। इसमें 6 हाइपर कंजुगेशन है, 1.5 फुट 6 हाइपर कंजुगेशन है, इसमें कितना है, 2 हाइपर कंजुगेशन, 2 ही हाइड्रोजन है। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, ओके करो। सत्यम कुमार बताओ, 2 बनेगा, कितना डिफरेंट बीटा कार्बन है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा कार्बन है, दो,
दोनों बीटा कार्बन आइडेंटिकल है ना, दोनों बीटा कार्बन आइडेंटिकल, तो किसी एक से निकाल दो, है ना। हमने कहा चलो भाई यहाँ से निकालते हैं, इसको हटा दो, ये निकलेगा यहाँ से और निकल जाएगा। सेम साइड से निकालना चाहिए, हमने जानबूझकर किया है गलती कि तुम बोलो कि सर सेम साइड से, उल्टे साइड से निकलेगा। ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, बस यही होगा। ठीक है, चलो इसका जवाब देगी सानवी देवगन, डी पार्ट का। बोल देवगन, देवगन क्या, क्या चीज, यहाँ पे कितना बीटा कार्बन है, 3 बीटा, बीटा बीटा बीटा, है ना। ये दोनों आइडेंटिकल है और ये अलग है, तो यहाँ से एक प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा और एक प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा, है ना। तो क्या होगा हमारे पास, डायरेक्ट लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड C, है ना, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस, अगर यहाँ से निकलेगा, है ना, अगर यहाँ से निकलेगा तो ये बनेगा डबल बॉन्ड, क्या बनेगा बच्चे, प्लस CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, है ना, ये बनेगा। नाउ कितना हमारे पास, कितना अल्कीन हो गया, 2, एक ये दूसरा ये। अब बताओ दोनों में से इसका नाम हमने रखा A, इसका नाम रखा B, बताओ A और B में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सानवी, B। सानवी ने कहा B प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन A प्रोडक्ट। नाउ सानवी क्यों, बी में हाइपर कंजुगेशन कितना, बी में कितना हाइपर कंजुगेशन है, कितना है, कितना बोली, 8, 3 6 8, 8 हाइपर कंजुगेशन है इसमें। और इसमें कितना हाइपर कंजुगेशन है सानवी, 5 हाइपर, कौन कौन, 3 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 यहाँ से, 5, इधर वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एंड 8 ज़्यादा है, तो यानी कि दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। ओके, सो दिस इज माई मेजर प्रोडक्ट, ये मेरा माइनर होगा, है ना। मयंक कुमार क्लियर है, चलिए डी तक हो गया। अब हम बात करते हैं ई के बारे में। चलो ई हमारा है, ई हमारा है कहाँ है ई, एक बच्चा हमको बताएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, ये वंश नहीं, ईशान बस टेल मी द स्ट्रक्चर, ई पार्ट, 5th का ई पार्ट, स्ट्रक्चर 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर बताओ, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर बताओ, ईशान बत्स, मिस्टर बत्स, ईशान बत्स, आवाज आ रही है मेरी, चल जल्दी बताओ स्ट्रक्चर बताओ। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, तो देखो ऐसे लो, पेंटेन है ना, पेंट लिख बना दे, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन लिख दिया ना, 5 पेंटेन कह दिया। 3 मिथाइल, तो किसी से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 ऐसे कर दो। अब 3 पे क्या करा, मिथाइल लिखने के लिए 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, तो Br 3 पे लिख दे, तो 3 पे Br हमने लग दिया, 3 ब्रोमो, और क्या करा हमारे पास, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल, ये 2 है तो 2 पे लगा दे CH3, 3 मिथाइल 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया। अब सबको H भर दे, अब सब में H भर दे, क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया CH3 हो गया, चूंकि कंप्लीट करना है ना टेट्रावैलेंसी, ये हो गया CH3 हो गया हमारे पास, ठीक है रे ईशान बस, ये Br हो गया हमारा, है ना, और ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया, बस। सो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। ईशान बस आगे लिखना, नहीं आता था, नाउ नोमेनक्लेचर, 1 सप्ताह का टाइम देता हूं तुम्हें, नोमेनक्लेचर का पढ़ करके उसको ठीक कर, ठीक है। 1 सप्ताह में तुम्हें कोई भी नोमेनक्लेचर पूछूंगा, नहीं जवाब दिया तो बड़ी मार मारूंगा। 1 वीक सब बच्चे का, चल जो कमिंग टेस्ट है उसमें नोमेनक्लेचर टेस्ट आएगा,
कमिंग टेस्ट में नोमेनक्लेचर का टेस्ट आएगा सारे बच्चे का, एंड जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके सारे बच्चे पढ़ लेंगे, और ये भी जो पढ़ा दिया हूँ भी आएगा। चल इसका डिहाइड्रोहेलोजन करवाओ, हमने कहा इसमें डालो ETO माइनस। अब प्रोडक्ट बताओ जल्दी। ये है CH3 CH, नीचे CH3, जोर से बोल, बोलना। CH डबल बॉन्ड CH, कहाँ डबल बॉन्ड पहले? यहाँ के बाद डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अच्छा तो बोलना था ना रे, ये हो गया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे CH कैसे हो यार? तू कंफ्यूज कर दिया, मेरे को नहीं समझ में आया, जल्दी बोल ठकुराल। पहले यही बताओ डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा? यहाँ पे ये H आ जाएगा है ना, यहाँ लगेगा, यानी कि हो गया CH3 C CH3, ऐसे बोलोगे ना बच्चा, डबल बॉन्ड, फिर बोलोगे CH एंड CH2 CH3 है ना, यानी कि यहाँ से H निकला और यहाँ से Br निकला, ठीक है ये निकला। नाउ प्लस अगर तेरे पास ये H निकल गया तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड है ना बच्चा, ये डबल बॉन्ड क्या होगा? प्लस तेरे पास CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यही होगा ना हमारा, दिस प्लस दिस। कितना बीटा कार्बन यहाँ पे है? एक बच्चा जवाब देगा। कौन बच्चा जवाब देगा? आर्या मिश्रा। कितना बीटा कार्बन है यहाँ पे? बीटा कार्बन कितना इस पास? दिस में अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। ये बीटा, एक बीटा ये, दो बीटा कार्बन हो गया। सो दिस में बीटा, दिस में बीटा, दोनों पास हाइड्रोजन है तो दोनों तरफ से एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड, बस ये और ये, दिस द प्रोडक्ट। नाउ अब बता, एक बच्चा बताएगा, इसका नाम A रखा हमने, इसका नाम हमने रखा B। चलो A और B में कौन ज़्यादा स्टेबल है? आयुष्मान सिंह आउट ऑफ A and B which one is more stable and why? A is more stable than B। आयुष्मान सिंह एक्सप्लेन why? तेरे माइक को क्या हो गया? अब सॉरी सर B, अब बोला B। देख यार एक बार बोलेगा ना रे, क्या है? B इज मोर स्टेबल देन A। चलो तेरा माइक खराब है, चल कोई बात नहीं। कौन बजा देगा जवाब? अच्छा एक सेकेंड, आ गया आयुष्मान सिंह। 8 हाइपर कंजूशन किस में? 8 हाइपर किस में? B में 3 3 6 2 8, ओके 8 हाइपर कंजूशन इसमें है। इसमें कितना है आयुष्मान सिंह इसमें कितना है? A में हाइपर कंजूशन कितना है? जल्दी लिख के बताओ। 4। सो आयुष्मान सिंह ने बोला 4, इसमें 4 है, 4 हाइपर कंजूशन कितना? 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, 4 सही है। सो B इज मोर स्टेबल देन A, ओके ओनली ड्यू टू हाइपर कंजूशन, कुछ नहीं लिखना है। चलो ठीक है, फटाफट बोला कर, माइक खराब हो तो जल्दी जल्दी टाइप करके लिख भेज, नहीं तो बेटा छोड़ूंगा नहीं मैं, इतना गाली दूंगा ना, मार तो सकता नहीं तो गाली तो दे ही सकता हूँ यहाँ पे। चल E हो गया तेरे पास है ना, F, अब F होना रे, E था ना ये। सो फिफ्थ का F क्या कर रहा हमारा? 3 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। सोनल स्ट्रक्चर बताओ, 3 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर। सोनल चौधरी जल्दी बताओ, 3 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। 1 2 3 4 5 बना दिया, हाँ नंबरिंग करूं? 1 2 3 4 5, हाँ और थर्ड पे ब्रोमीन है ना, यहाँ पे Br, सॉरी थर्ड पे यहाँ पे Br। आगे बताओ, और 2 पे मिथाइल, 2 पे CH3 और 3 पे भी मिथाइल CH3 और कुछ, बस तो हो गया हमारे पास। सबको H से भर दो, यानी कि CH3 C इसका कंप्लीट कराओ,
CH3 हो गया हमारे पास, CBr, है ना, CH3 CH2 CH3, ओके, ऐसे। सो ये हमारे पास हो गया, ये होगा ना 3 ब्रोमो 2 3 डाइमिथाइल, है ना, पेंटेन। चल अब इसका हमें निकालना है, ETO माइनस डाल दे, बेस डाल दे, इसका मैकेनिज्म बताएगा, हमें बताएगा। चल कौन बताएगा? शशांक श्रीवास्तव, चल बोल शशांक श्रीवास्तव, मैकेनिज्म बता। हाँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट बोल रहा डायरेक्ट, चल बोल। CH3, हाँ, क्या सिंगल बॉन्ड, हाँ हाँ, डबल, हाँ 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 हाँ, ठीक। कितना बीटा कार्बन है यहाँ पे? यहाँ पे कितना बीटा कार्बन इसके पास है? बीटा कार्बन कितना है? बीटा कार्बन किसको बोलते हैं? चल कितना बीटा कार्बन है? 3। कौन कौन? 1 2 3, तीनों डिफरेंट बीटा कार्बन, 3 डिफरेंट बीटा कार्बन। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इस C से एक और CH3 लगा हुआ है ना, बट इस C से कुछ भी नहीं, 3 हाइड्रोजन खाली है, तो ये दोनों अलग हो गया। और इस C से 2 CH3 लगा हुआ, ये अलग हो गया। सो वी हैव 3 डिफरेंट बीटा कार्बन, है ना, तो वी विल गेट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट, और हर एक पास हाइड्रोजन है। एक बार यहाँ से निकलेगा तो ये एल्कीन बनेगा, जो कि बना दिया बच्चा। दूसरा यहाँ से निकाल दे तो ये डबल बॉन्ड बनेगा, है ना, तो यहाँ से निकाल दे हो, तो हमने कहा चलो भाई ऐसा करो, यहाँ से निकाल दे, एक बार यहाँ से निकाल दे, है ना, तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा CH3 CH3 C डबल बॉन्ड एंड CH2, ये CH2 CH3, है ना। और तीसरा क्या, यहाँ से अगर निकालते हो तो बनेगा क्या हमारे पास? बनेगा हमारा CH3 CH। मयंक, सबसे गंदा परफॉर्मेंस बेटा आप ही का है, आपने क्लास में गंद मचा दिया, ठीक है, इतनी गंदगी फैला दी आपने, क्या बताऊं, वोमिटिंग हो गया हमको, ऐसा ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया आपने। चलिए हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, इसका नाम हमने कहा A, इसका नाम हमने कहा B, इसका नाम हमने कहा C। चलिए मयंक जी अब बताइए विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट? 3 है, A मेजर प्रोडक्ट है, क्यों? इसका कितना हाइपरक्यूशन है A में? A का हाइपरक्यूशन कितना? A में कितना? 11, है ना, 3 6 3 9 2 11, 11 हाइपरक्यूशन। नाउ B में कितना हाइपरक्यूशन है मयंक? 3 हाइपरक्यूशन। और इसका कितना हाइपरक्यूशन है मयंक? वेरी गुड। तो सबसे स्टेबल कौन है? 11 सबसे ज्यादा है, तो A सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। उसके बाद कौन सा होगा? C। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो उसके बाद कौन सा होगा? B। ओके, सो इस तरह से होगा, मेजर प्रोडक्ट ये होगा, है ना, और सबसे माइनर प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा होगा? दिस B विद द माइनर प्रोडक्ट, है ना, ये मिडिल में होगा। सबसे हाई परसेंटेज इसका होगा, सबसे लिस्ट परसेंटेज इसका होगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. किसी बच्चों को कोई डाउट? इसमें कुछ है ही नहीं, ये आपका पढ़ा हुआ टाइम पास हो रहा खाली आपका। चलिए आगे पढ़ते हैं। नाउ अब एक मैं नया रिएक्शन आपको पढ़ाता हूँ। अब देखो ये जो तुम्हारे पास है ना, ये रिएक्शन क्या बोलते हैं? अल्काइन। अल्काइन से अल्किन बनाने का तरीका था, एक तो हैलोजन था, आपने डिहाइड्रो हैलोजन से पढ़ा है ना, आपने क्या पढ़ा? डिहाइड्रो हैलोजनेशन पढ़ लिया ना सारा बच्चा? अब रुक, जब ये पढ़ लिया तो चलो इसका क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। अब तू कर, अभी तू इसको छोड़, 6 को छोड़, 7th को छोड़, ठीक है, चलो 8th 9 10 11 12 13 14। कहाँ कौन कौन सा करेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा? 8 से। 8 9 10 11
12 13 14। अभी का अभी कर। 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन है। 8th के लिए मैं आपको कितना मिनट टाइम दूं? 8th के लिए 2 मिनट टाइम दूंगा कुछ। मैं 8th के लिए 2 नहीं 3 मिनट टाइम, 3 मिनट टाइम। चलो करो। तो अब 3 मिनट टाइम है ना। तो प्रोडक्ट क्या था, क्वेश्चन क्या तेरे पास है? C4H9Br है ना बच्चे, ये आपके पास है। अब इसका कितना स्ट्रक्चर पहले हो सकता? इसका कितना आइसोमर्स हो सकता? निष्ठा धवन, इसका कितना आइसोमर्स था? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 7 है। नहीं नहीं, सारे आइसोमर्स कितने हैं इसका, इस स्ट्रक्चर का, इस कंपाउंड का कितना आइसोमर्स है? देवांशी ठाकुर 3, 3, देवांशी 4। देख आइसोमर्स कैसे लिखते हैं, देख देखो पहले ये क्या है, सैचुरेटेड है ना, तो पहले लिख ले सी 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 सी, एक लिख ले बी आर यहाँ पे है ना, एक तो इसका लिख ले, दूसरा इस पोजीशन में लगा दे, 1 2 3 4 बी आर है ना, 2 आइसोमर्स हो गया है ना इसका स्ट्रेट चेन का। अब 3 का चेन बना। जब 3 का चेन बनाएगा तो कैसे बनेगा? 1 2 3 का चेन बनाओगे तो एक यहाँ लगा दे सी है ना। अब इसमें कितना डिफरेंट कार्बन है? इसमें कितना डिफरेंट कार्बन है? देखो इसमें कितना डिफरेंट कार्बन था, एक, ये दोनों आइडेंटिकल था, ये आइडेंटिकल, 2 डिफरेंट था तो 2 बना। इसमें कितना डिफरेंट कार्बन है बच्चा? इसमें एक तो एक ये है और ये दोनों पेरिफेरल है, तो 2 ही डिफरेंट कार्बन है। तो एक तो हमारे पास यहाँ बी आर लगा दे है ना, और दूसरा यहाँ पे इस पे लगा दे। देवांशी ठाकुर ने सही जवाब दिया था, सी 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 बी आर। देवांशी ठाकुर ने सही जवाब दिया था। इससे 4 ही आइसोमर बनेगा बस, और हो ही नहीं सकता। एक तो 4 का चेन बना दिया सीधा, तो इस 4 का चेन में कितना डिफरेंट कार्बन है? ये दोनों आइडेंटिकल बनेगा, बी आर नहीं लगा तो ये दोनों आइडेंटिकल बनेगा, और ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है, तो 2 डिफरेंट कार्बन है, तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट इसका बनेगा कंपाउंड है ना। नाउ एक ये बस। अब 3 का चेन बनाओ, 3 का चेन बनाओगे तब 3 का चेन ऐसे ही बन सकता है। तो इस 3 में कितना डिफरेंट कार्बन है? एक तो ये हो गया और ये तीनों आइडेंटिकल है, तो 2 ही डिफरेंट कार्बन है, तो एक यहाँ लगा दे, एक यहाँ पे लगा दे। सो वी हैव 4 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड हेयर। ओके, अब चारों का डिहाइड्रो हेलोजन कराओ, तो इसको कराओगे तो क्या होगा? यहाँ पे एल्कीन बनेगा, यहाँ है ना, ये देगा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 देगा ये है ना। चूंकि इसके पास ये सिंगल प्रोडक्ट क्यों देगा? चूंकि इस पास सिंगल बीटा कार्बन है, इस पास एक ही बीटा कार्बन, इसलिए एक ही प्रोडक्ट देगा हमारा यहाँ पे है ना। तो जिसके पास सिंगल या आइडेंटिकल बीटा कार्बन है, नंबर बीटा कार्बन कितना भी हो, अगर आइडेंटिकल है, ऑल आर आइडेंटिकल, तो क्या होगा हमारे पास? क्या होगा बच्चे? सिर्फ और सिर्फ एक ही देगा है ना। अब देख यहाँ पे क्या, एक ही बीटा। अब इसके पास देखो कितना बीटा कार्बन है, इसके पास देखो 1 2 डिफरेंट बीटा कार्बन है, दोनों डिफरेंट अलग अलग है, तो विल गेट 2 प्रोडक्ट, एक यहाँ से दूसरा यहाँ से। क्या होगा? एक तो हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 है ना बच्चे, और एक देगा प्लस यहाँ से, प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये 2 डिफरेंट, 2 बीटा का 2 दे दिया डिफरेंट अल्कीन। नाउ इसको देखो, इसके पास एक ही बीटा कार्बन है, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट देगा, ये एक ही बीटा कार्बन सिंगल प्रोडक्ट देगा, ये होगा हमारे पास CH3 हो गया है ना, C यहाँ पे CH3 हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा यहाँ पे है ना। H हमने लगाया नहीं, आप लगा लीजिएगा, मैंने लगाया नहीं, चूंकि इतना तो आप समझते हो सब कुछ, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसके पास की 3 बीटा कार्बन है, 3 एंड ऑल 3 बीटा कार्बन आर आइडेंटिकल, ऑल 3 आर आइडेंटिकल है ना, तो सिंगल प्रोडक्ट देगा हमारे यहाँ पे। क्या देगा हमारे पास? सिंगल प्रोडक्ट क्या देगा? वही देगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, बस कहीं से निकालो, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकालो या यहाँ से, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। सो ये सिंगल एल्कीन दे रहा आपको, और ये भी सिंगल एल्कीन दे रहा, यानी कि हमारे पास कितना होगा? ये दोनों और ये सिंगल एल्कीन दे रहा, ये 2 मिक्सचर देगा एल्कीन का, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। तो पहले आइसोमर्स का, ऑल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स पहले लिखो,
एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफ यू वांट टू मिनिमाइज योर मिस्टेक यू हैव टू राइट द स्ट्रक्चर, खोल कर स्ट्रक्चर को खोल कर लिखो, तो फिर गलतियां नहीं होंगी तुम्हारी। ठीक है बच्चे? कितने बच्चे का सही था ये? हाथ खड़ा करो। मतलब ऑनेस्टली हाथ खड़ा करना, झूठ मूठ का नहीं कि लिख दिए बाद में, हमको पता है कि किसका किसका सही था। ठीक है? कि जब वो निष्ठा धवन पहले ही बोली थी कि 3 ही स्ट्रक्चर है, 3 ही आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है, तो उसका आंसर सही कैसे हो गया? सुन सुन, कहता है ना मॉर्निंग शोज द डे, है ना? सुबह से पता चल जाता है कि दिन कैसा होगा। तो जब तुम्हारा पहला ही सेंटेंस जब मैंने पूछा कितना इसका स्ट्रक्चर होगा, है ना, तो तूने कहा 3, देवांशी से पूछा, देवांशी ने कहा 4, तो पहले ही तेरा गलत हो गया, तो आगे मैं क्या पूछूं? आगे तुमको 0 नंबर दूंगा ना। ओके चल, 8th हो गया सबका। चल क्वेश्चन 9th, क्वेश्चन 9th के लिए मैं कितना मिनट टाइम दूं? 1 सेकेंड रुक। वेरी गुड। कितने बच्चा का हो गया? हाथ खड़ा करो जिसका इसका हो गया है, हाथ खड़ा करना, क्योंकि मैं व्हाट्सअप करवाऊंगा अभी तुरंत, आंसर मंगवाऊंगा, किसी को भी बोल सकता हूँ व्हाट्सअप करने के लिए, इंस्टेंट 5 सेकंड का टाइम दूंगा उसको। ठीक है? 16 बच्चे, मैं फोटो खींच लूँ? 17, अरे सही है। चल बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, क्वेश्चन क्या कर रहा? 9th क्या कर रहा? लिस्ट द पॉसिबल प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग yield फ्रॉम द रिएक्शन 3-bromo 2,3-dimethyl pentane। अभी जस्ट किया है ना? वही क्वेश्चन है ना? कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन एफ, एफ है ना? एफ है, फिफ्थ का एफ है, फिफ्थ का एफ पार्ट है ना? और उसका जवाब दिया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया था ये मैंक कुमार ने बताया था, याद है ना? जिसमें वो मार भी खाया था, थप्पड़ खाया था, कि पहले बोला था 2 बीटा कार्बन, फिर बाद में बोला नहीं 3 है ना? तो छोड़ दूं इसको, स्किप कर दूं? हो गया आपका फिर से एक बार ये, है ना? चलिए चलिए, अब 10th कीजिए आप लोग, 10th क्वेश्चन 10th। इसमें क्या प्रोडक्ट होगा? इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, और मेजर क्या होगा, और माइनर क्या होगा? इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा? देवांशी ठाकुर, ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस? देवांशी, देवांशी, ये क्या है बेटा? इसका क्या नाम है? ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है ना? है कि नहीं है ना? ये बल्कि बेस है ना? बल्कि बेस कि नहीं है? देवांशी, देवांशी बेटा बल्कि है ये। तो ये किस हाइड्रोजन को निकालना प्रेफर करेगा, इसको या इसको? इसका नाम रख लो ए, इसका नाम रख लो बी, बताओ किसको निकालना प्रेफर करेगा ये? इसके साथ मजबूरी है कि जहां पे क्राउडिंग है वहां पे नहीं पहुंच पाएगा ना। है ना? तो ये जो ज्यादा एक्सपोज्ड है, यहां पे क्राउडिंग कम है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन सिर्फ एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, बट इस हाइड्रोजन से इधर जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा क्राउडिंग यहाँ पे। इसका जब 3D स्ट्रक्चर बनाएगा ना, बहुत ज्यादा क्राउडिंग यहाँ पे, तो इट विल, ये इसको पहुंचने यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि कमजोर बेस है, ये तो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इसकी मजबूरी है कि यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा, कम पहुंचेगा, बहुत कम। तो इसको कम निकालेगा, जब इसको कम निकालेगा तो ये एल्कीन बनेगा हमारे पास, कम बनेगा। और मेजर एल्कीन कौन सा बनेगा? ये वाला, है ना बेटा? यानी कि इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट होगा ये CH3 होगा,
एंड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या होगा बेटा? माइनर। प्लस ये क्या होगा? मेजर होगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होगा? ये मेजर होगा। ये माइनर होगा, ये क्या होगा? मेजर होगा। होगा देवांशी? देवांशी है ना? ये होगा कि नहीं होगा? यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन फेल कर जाता है कि स्टेबिलिटी जो ज़्यादा स्टेबल वो मेजर प्रोडक्ट होगा, वो नहीं हो पाता। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन के निकालते वक्त ही वो हाइड्रोजन इजीली निकलेगा जो ज़्यादा एक्सपोज्ड है, लेकिन ये तो छोटा साइज है, ये किसी को भी निकाल लेगा, इजीली निकाल लेगा, इसलिए स्टैटिक हिंड्रेंस मैटर नहीं करेगा। तो अब इस केस में क्या होगा? अल्कीन की स्टेबिलिटी देखेंगे, जो ज़्यादा स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना बेटा? तो इसमें डालेंगे तो प्रोडक्ट तो हमारे वही बनेगा, दो ही डिफरेंट बीटा कार्बन है तो वही बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH3 है ना, प्लस फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा CH3 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2 होगा, है ना? ये मेजर होगा हमारा इस केस में, और ये क्या होगा? माइनर होगा। ठीक है बच्चे, ये मेजर ये माइनर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी अल्कीन मैटर करेगा। इन दिस केस स्टेबिलिटी अल्कीन जो हमारे पास है वो फेल कर जाता है। यहाँ पे क्या देखते हैं? स्टैटिक हिंड्रेंस देखते हैं कि किस हाइड्रोजन तक ये इजीली पहुंच सकता है ड्यू टू बल्किनेस। ठीक है बच्चे, तो जिसमें हमारे पास लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, ये मेजर ये माइनर है, इस प्रोडक्ट बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। देवांशी क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको क्या बोलेंगे? सेटजेब। हॉफमैन और सेटजेब दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग बेस के साथ, डिफरेंट सिचुएशन में। तो हॉफमैन ने लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को मेजर प्रोडक्ट कहा। रीजन क्या कहा? एक तो रीजन ये है, दूसरा हमने कहा था कि अगर आप कोई बेस रखो, ये बेस में अगर यहाँ फ्लोरीन डाल दोगे तब भी यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट यही होगा हमारे पास, चूंकि हमने कहा था CH बॉन्ड ब्रेकिंग एंड CF बॉन्ड ब्रेकिंग, ये वाली बात याद है? है ना? तो ये सारा चीज ध्यान में रखना है। तो अगर फ्लोरीन होता तो फिर ये मेजर होता, ये माइनर हो जाता। अगर ये बेस डालोगे तब भी, फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों में हमारे पास ये मेजर ये माइनर। ठीक है, क्लियर हो गया देवांशी? ओके, और कोई बच्चा है जिसको डाउट है? कोई बच्चा है जिसको डाउट है? मैं रिपीट करूं? नो डाउट। दिग्विजय डाउट है बेटा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये हमारा 10th था, 10th हो गया ना हमारा। चलिए 11th में क्या है? राइट द जनरलाइज इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम, ये तो सिंपल चीज है ना? ये तो आपको आता ही है, आता है ना? इसमें कुछ है ही नहीं 11th में, है ना? सिंपल है, CnH2n + 1x, है ना? इसमें हम क्या डालते हो? आप डालते हो ETO माइनस डालते हो, और डिहाइड्रोजन -H करते हो, है ना? क्या बनता है आपके पास? CnH2n बनता है, बस यही बनता है ना, यही बनता है ना? यूजिंग बेस एंड हीट, हमने कहा था एंडोथर्मिक रिएक्शन है, याद है ना? हमने कहा था ना एंडोथर्मिक रिएक्शन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड रहा है ना? तो एनर्जी रिलीज कम कर रहा और ले ज्यादा रहा, तो अल्टीमेटली एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। यानी क्या हुआ? हीट तो करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा बाहर से हमें। ठीक है बच्चे, क्लासिफाई दिस रिएक्शन, क्या बोलोगे? E2 मैकेनिज्म, E2 है, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, है ना? E2। एंड व्हाट इज द कॉमनली यूज बेस? वही अल्कोहलिक KOH और NOH, है ना? यही कॉमनली बेस यूज करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ 12th ए पार्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो पढ़ाया गया है, तो चीजें याद रहे आपको। ए पार्ट क्या कर, व्हाट द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन रेट एक्सप्रेशन फॉर द
बेस इंड्यूस्ड बीटा एलिमिनेशन, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं या 1-2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या है बच्चे, क्या है, RX है ना। इसमें हम डालते हैं बेस, डालते हैं B माइनस, क्या डालते हैं इसमें हम, B माइनस डालते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, अल्कीन प्लस BH प्लस X माइनस, यही बनता है ना। तो इसका रेट क्या है, व्हाट द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बताए थे हम, रेट क्या था बच्चे, K टाइम्स, Sir, K into concentration of RX. हाँ बस B माइनस, ये था रेट ऑफ रिएक्शन, यही था हमारे पास। हाउ मेनी स्टेप्स डज दिस रिएक्शन हैव, कितना स्टेप इस रिएक्शन में है, सिंगल स्टेप है ना, सिंगल स्टेप। एंड व्हाट सिंबल स्टेपिंग फॉर दिस रेट ऑफ एक्सप्रेशन, क्या था, E2, क्या था हमारे पास सिंबल, क्या था, E2 दिया गया था, एलिमिनेशन बाय मोलिकुलर। ठीक है, क्लियर है, यहां तक सारे बच्चे का क्लियर है। चलिए 13th में कुछ ब्यूटिफिकेशन है, 13 कुछ ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, 13th करते हैं। चलो 13th का A पार्ट जल्दी जल्दी करो, सारे बच्चे करेंगे 13th। ABCD 4 क्वेश्चन है 13 का, ये 4 क्वेश्चन के लिए 4 मिनट 3 मिनट टाइम देता हूं, ओके, यू हैव 3 मिनट टाइम। दुबे, दुबे आंसर बोलो। दुबे प्रोडक्ट बताओ। चल गुप्ता बोल। गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वर, वंश गुप्ता, वंश, अरे वंश गुप्ता, क्या बात है भाई, जवाब नहीं दे रहा ये लड़का, और उसके माइक में प्रॉब्लम। लिख तो सकता है। चल शानवी देवगन बोल। देव, क्या चीज, क्या चीज, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बोल। सर किसी भी साइड से HBr निकाल सकते हैं। अच्छा देख बेटा, आपको इसका कंसंट्रेशन थोड़ा दिया, वो कुछ नहीं बोला है ना, तो देखो यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, इसको ठीक से करो। ये CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा दिया हुआ, एक बार यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, ये बन रहा, ये निकल गया, फिर यहाँ से निकलेगा, ये बन जाएगा हमारा कंजुगेटेड एल्कीन, हाईली स्टेबल एल्कीन है हमारा ये, ठीक है। क्लियर है सारे बच्चे का, क्या, नहीं, साइक्लोब्यूटेन क्यों बनेगा जायसवाल, मिस्टर जायसवाल, साइक्लोब्यूटेन क्यों बनेगा, हाँ बताओ। जायसवाल जी आप कंफ्यूज कर रहे हो, आप बी पार्ट क्या कर रहा है, CH3 ओल्ड ट्वाइस, CH3 ये CH है एंड CH3 है, फिर क्या होगा बच्चे,
फिर CH है, यहाँ पे OH लिखा हुआ है और CH3 है, H प्लस है, हीट है, H2SO4 मीन्स H प्लस। चल हुआ पड़ा है, इसको डिक्टेट करो एक बच्चा, क्या कर देंगे? अच्छा, हमको लगा कोऑर्डिनेशन कर देंगे, प्रोटोनेशन यहाँ पे इसके लोन पेयर पे आएगा। ठीक है, आगे बता। ये बन गया, आ गया, सॉरी, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, क्या यार, ये कलम भी है ना, न सेम रहता है साला, कुछ भी कर देता है। हाँ, ये आ गया H प्लस, H2 प्लस बन गया यहाँ पे, फिर क्या हुआ आगे बताओ। निकल जाएगा तो क्या बन गया? कार्बोकेटाइन, CH3 CH, CH3 CH CH3 प्लस। हाँ आगे बताओ। मेरे बगल में दो है, एक लैला है एक लैली है, अब बता किधर से, लेफ्ट राइट? लेफ्ट वाले पे जाएगा कि क्या जाएगा? लेफ्ट वाले पे कौन जाएगा? क्या? अच्छा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, हाइड्राइड H, हाइड्राइड क्या लिखते हैं? H प्लस, हाइड्राइड क्या लिखते हैं? H प्लस या H रेडिकल कैसे लिख, क्या H माइनस? अच्छा, H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड बोलते हैं। H प्लस को क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? बाबूजी का नाम याद है रे? बाबूजी क्या नाम है? उपेंद्र जायसवाल। इसका नाम रख दो उपेंद्र जायसवाल आज से, तब याद रहेगा। ठीक है, कमीना मारेगा जूता खोल कर। ये प्रोटोन है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोन। और इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाइड्राइड, हाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइड। इसको क्या बोलते हैं? माइनस, इसको क्या बोलते हैं? इथाइड, मिथाइड, हाइड्राइड, इड। ठीक है, चल, तो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा यहाँ पे। अरे जयसवाल नहीं पढ़ता, चल अब क्या होगा बोल, कहां से जाएगा हाइड्राइड रे? यहां से, मतलब लेफ्ट जाएगा? अच्छा, ये आएगा यहाँ पे। अच्छा ठीक, नहीं यार हमको आता तब हम तुमसे थोड़े पूछते हैं। और CH2 CH3, यहाँ क्या होगा? माइनस, है ना जायसवाल? यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा पहले हाइड्राइड जाने के बाद? हाँ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना? सो नाउ अब क्या होगा यहाँ पे? इसके पास कितना बीटा कार्बन है जल्दी बताओ? ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, कितना बीटा कार्बन है? एक दो तीन, तीन है, इसमें दो आइडेंटिकल है ना? तो दो प्रोडक्ट, एक यहाँ से एक यहाँ से। सो CH2 डबल बॉन्ड CH3, है ना? फिर CH2 CH3 प्लस, अगर यहाँ से निकलता तो क्या होगा? CH3 डबल बॉन्ड CH3, है ना? एक ये बनेगा। अब बताओ, आउट ऑफ दीज टू विच वन मोर स्टेबल? ये दोनों में, इसका हमने कहा A, इसका हमने कहा B, कौन ज्यादा स्टेबल है? B। क्यों क्यों ज्यादा स्टेबल है? 9 हाइपर, इसका कितना होगा? हाँ ठीक है, सो दिस इज द मेजर, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। ओके, फटाफट बोला कर रहे, क्योंकि अब दोबारा नहीं होगा। चलिए, सी पार्ट का जवाब देगा धवन। धवन,
हाँ, H प्लस हीट। प्रोडक्ट बताओ जल्दी, जल्दी बोलो। मैकेनिज्म, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे प्लस, अब क्या होगा, यहां से मिथाइल शिफ्ट होगा, इस शिफ्टिंग को मिथाइल शिफ्टिंग बोलेंगे। और ये क्या है, ये मिथाइड, इसको क्या पढ़ेंगे, मिथाइड, है ना। अब क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा हमारा CH3, यहाँ क्या होगा प्लस, क्या हो गया CH3। हाँ अब बता, इसके पास कितना बीटा कार्बन है, इस पास कितना बीटा कार्बन है, इसके पास, इस पास कितना बीटा कार्बन है, 1 2 3, चल 3 प्रोडक्ट बनेगा। यहां से ये बनेगा, और फिर क्या यहां से निकलेगा, है ना। ओके, नाउ इसका नाम है A, ये B है, ये C है। इसमें श्रीवास्तव बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सर ए क्यों, पहले चल पहले सीरीज बता दे, A मोर स्टेबल देन, दूसरा कौन है, सर B है, पक्का, B लिखूं या C, B लिखूं या C, B एंड ग्रेटर देन C। चल बता, C में हाइपर क्वेश्चन कितना है, C में हाइपर क्वेश्चन कितना है रे, सर 2 2 है हाइपर क्वेश्चन। कैसे 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 रे, ये क्या है? यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या है, ये ये CH2 है, और ये क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना CH है, और CH3 लगा हुआ, कितना होगा, तो 3 हाइपर क्वेश्चन। नाउ इसका बता, इसका बोल, हाँ 6, कैसे, ये CH2 है, ये CH है, हाँ सही है, 6 हाइपर क्वेश्चन। नाउ इसका बता, चलिए ये क्वेश्चन हमें समझाएंगे, डी पार्ट हमें समझाएंगे। डी में मैं एक तब्दीली चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर डी 13 का डी, क्या, ये CH3 है, ये हमारा Br है, ये H है, ये CH3 है। अब देख बच्चा, मैं एक चीज पहले समझाना चाहता हूं, स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिस तरह से आप कहते हो ना, अल्कीन के पास हमारे पास ये C डबल बॉन्ड C है, A है, B है, अगर A है ये भी B है, तो आपको तो सीस अल्कीन कहते हो, है ना। इसको सीस और ट्रांस एग्जिस्ट करता है, इसमें करता है ना, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप सेम साइड एग्जिस्ट कर रहा है ना, इधर भी सेम साइड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको कहते हो सीस कहते हो। अगर ऐसा हुआ C A है ना, B डबल बॉन्ड C B और A हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस अल्कीन। चूंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के वॉट रोटेशन अलाउड नहीं है, क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि इस कार्बन की बात करते हो तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड तो हमारे पास बना हुआ ही है ना। इस तरह से हमारे पास मान लो प्लेन में है, ऐसे है और ऐसे है ना। हमने कहा ये हमारा मान लो B है और ये A है, प्लेन 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 के अंदर है, पेन है ना, बोर्ड के अंदर है, ये फिर हमारा क्या है, ये हमारा A है और ये हमारा क्या है, बोर्ड के बाहर ये B है।
और ये जो हमारे पास है ना, ये ऑर्बिटल, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऑर्बिटल है, इसे परपेंडिकुलर प्लेन है ना बच्चे। तो ये क्या करता है, ये ओवरलैप करता है, आपस में ओवरलैप करके बनाता है ना। कैसे बनाता है, ये ओवरलैप करके बना हुआ ऐसे है, ये सी है हमारे पास, और ये मान ले तेरे पास ए है, और ये हमारे पास क्या है, बी है, ये तेरे पास क्या है, ए है, और ये तेरे पास क्या है, बी है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से रहेगा, पूरे सैंडविच करके रखेगा, इसको सैंडविच करके रखेगा। तो अगर आप इसको इसके ऊपर रोटेट करवाओगे ना, जब रोटेट करवाती है बॉन्ड टूटेगा। सो इन केस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग वी हैव टू सप्लाई एनर्जी। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, टूटेगा, ऐसे टूटेगा, ऐसे, ठीक है, टूटेगा। बट कार्बन का कार्बन सिंगल बॉन्ड का व्हाट, फ्री रोटेशन अलाउड है। ये सब आप लोग पढ़े होगे, पढ़े हैं सर, पढ़ाए हैं, मुझे पता है, पढ़ाए ना, है ना। सो दिस इज द रीजन, इसका ज्योमेट्री, इसका क्या बोलते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करता है, चूंकि ज्योमेट्री फिक्स इसका है। सेम चीज यहाँ पे भी रोटेशन नहीं कर सकते, तो यहाँ भी क्या होता है, रिंग में भी हमारे पास सीसो ट्रांस होता है। जैसे देखो हमारे पास मान लो रिंग, हमारे पास ऐसे बनाते हैं, रिंग ऐसे बनाते हैं। अगर जैसे हमारे पास ये CH3 है, मान लो ये H है, ये CH3 है, ये H है, इसका क्या नाम होगा, 1,2 सिस, इसको क्या लिखेंगे, सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सिस लिखेंगे इसको, क्या होगा, ये सिस है, सेम साइड है ना। और अगर हमारे पास ऐसा होता, मान लो ये CH3 होता, ये H होता, और ये H होता, और ये CH3 होता, तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रांस, ठीक है बच्चा, सो ट्रांस। इसका दूसरा नाम, इसको मीजो कंपाउंड भी बोलते हैं, इसको मीजो भी बोलते हैं, इसको दिस इज मीजो कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है, उसको भी छोड़ो, पहले सिस ट्रांस की बात करते हैं। तो रिंग में भी हमारे पास सिस ट्रांस होता है, ये सारे बच्चों को पता है ना बच्चे। तो देखो यहाँ पे देखो, इसका ज्योमेट्री फिक्स है, ये तो हमारा एंटी है, ये हमारा एंटी है, तो यहाँ एलिमिनेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा, जब हमारे पास, जब यहाँ ये निकलेगा तो क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, आप जब बनाओगे ये है ना डबल बॉन्ड, ये CH3 और ये CH3, ये सब एक प्लेन में, इसी प्लेन में रहेगा, यहाँ से ट्रांस नहीं होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा। बट अगर स्ट्रक्चर ऐसा होता हमारा, अगर स्ट्रक्चर ऐसा होता, मान ले अगर हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा होता, ये हमारा Br है, और ये हमारा H होता, ये हमारा CH3 होता, ये हमारा CH3 होता, यहाँ पे ETO माइनस डालेंगे, है ना बच्चे। तो क्या डबल बॉन्ड इसके बीच में बनेगा, यस और नो, नहीं बनेगा, क्यों, सेम साइड है, एंटी कोपोलर होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, एंटी कोपोलर होता है, यहाँ पे एंटी कोपोलर नहीं है, सेम ही साइड है, तो सेम एलिमेंट क्या रिएक्शन क्या होगा, फेल कर जाएगा। तो दूसरे साइड से निकल सकता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो नहीं होगा रिएक्शन, क्लियर है। सो वी कैनॉट रिमूव दिस हाइड्रोजन, कोई बेस इस हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएगा, तो क्योंकि दोनों सेम साइड में है, ठीक है बच्चे।